1947 में पाकिस्तान एक नई रियासत के तौर पर सामने आया और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आया। में सिंध के लोगों की तवील जदोजहद और कुर्बानी का अहम किरदार काबिल ज़िक्र है। क़याम पाकिस्तान के बाद खून खराबे के बायस 1.1 मिलियन हिंदू सिंधी पाकिस्तान छोड़कर इंडिया हिजरत कर गए। क़याम पाकिस्तान के बाद दीगर सूबों की तरह सिंध को भी सियासी और माशी इंतशार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिंध में जल्द ही माशी सरगर्मियाँ मुस्तहकम हो गई और सिंध के अजीम शहर कराची को पाकिस्तान का दारुल बना दिया गया। सिंध के कल्चर को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए हसन अली आफंदी ने बुनियादी किरदार अदा किया। उन्हें सिंध का सर सैयद अहमद खान भी कहा गया है। उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम में दीनी और दुनियावी उलूम की इब्तिदा की और अब सिंध में एशिया की अजीम तरीन दरसगाहें मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, आगा खान यूनिवर्सिटी और बेरिया यूनिवर्सिटी काबिल ज़िक्र हैं। सिंध की सकाफत मखसूस अंदाज की हामिल है। इस बात में कोई शक नहीं कि हर इलाके का रहन सहन और सकाफत मुख्तलिफ होती है, मगर सिंध की कदीम सकाफत उसका खासा है और इस सिंध की पहचान है। सिंधी अपनी आदात, रहन सहन, जज्बात, सकाफत और रस्म रवाज बड़े फ़ख्र से मनाते हैं। यहाँ की सकाफत में सूफिया कराम ने मज़ीद रंगीनियाँ भर दी हैं। इनके कलाम पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, जिनमें शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टई, सचद सरमद सामी और दीगर बुजुर्ग शामिल हैं। सिंधी लिबास में सिंधी सिगार, अजरक, सिंधी टोपी और सिंधी ज़ेवरात खुसूसी तौर पर पूरे खित्ते में शोहरत कामिल हैं। 7 दिन रात दिन हर वक्त बर वक्त सिंध और सिंधी ज़ुबान के बारे में अपडेटेड रहने के लिए अभी फॉलो करें।